बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी रोहित पांडे और अभिषेक त्यागी। लगातार हम आपको अपडेट्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन आज अपडेट से इतर अब मुझे लगता है बात करना इस चीज पर जरूरी हो गया है कि कैसे अपने फायदे के लिए अकेले तेजस्वी यादव ने पूरी पार्टी को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है, परिवार को तितर बितर कर दिया है। उनके भाई अपने साथ नहीं है, जिन लोगों के लिए वो लड़े वो उनके साथ खड़े हुए नहीं दिख रहे, और दोनों भाई अपनी अपनी सीटों पर बहुत पीछे चल रहे हैं जब तक ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले रोहित तुमसे शुरुआत करना चाहूंगी कि पार्टी में भी अब सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि कल तक जो मुकेश सहनी बढ़ चढ़कर आगे आ रहे थे, उनको डिप्टी सीएम के पद का दावेदार घोषित करना मजबूरी हो गया था तेजस्वी यादव की। अब कुछ नहीं बचा तेजस्वी, उनके पास अपना कुछ नहीं बचा, परिवार बिखर गया, पार्टी बिखरेगी। अब वही मैं कह रहा हूँ कि मुझे याद आ रहा है कि मुकेश सहनी को ही लेकर मैं रिलेट कर रहा हूँ कि आईपीएल में एक टीम है पंजाब किंग्स, उसके कप्तान श्रेयस अय्यर तो बहुत अच्छा खेले पिछला आईपीएल, फाइनल तक ले गए टीम को, लेकिन फाइनल में वो आउट हो गए जल्दी और पंजाब किंग्स हार गई। तो ट्विटर पर चलने लगा कि सरपंच साहब तो निकल लिए, अब कौन बचाएगा। ठीक है, सरपंच मतलब श्रेयस अय्यर का नाम है कि सरपंच साहब तो निकल लिए, अब कौन बचाएगा, अब कौन जिताएगा। तो ठीक वही हाल हुआ, सरपंच साहब तो निकल लिए इधर से, तेजस्वी जी मतलब बंटाधार हो गया। अब उप मुख्यमंत्री साहब भी 2.5% है ना, 2.5% उप मुख्यमंत्री साहब की जो मेजोरिटी जाती है 2.5%, 2.5% है, और शायद उसमें भी एक सीट जीत रहे हैं या शायद एक भी सीट नहीं जीत रहे। और उनके भाई ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उनको पता था फजीहत होने से। और जो दूसरे भाई है वो तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, कैसा गठबंधन है, कैसा गठबंधन है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सरपंच साहब उप सरपंच साहब दोनों निकल लिए, और राजा साहब पहले दिल्ली से गए ही नहीं। हो सकता है उनकी टिकट कल कहीं और की हो, आज तो नतीजे आ गए, और वो हो सकता है कल परसों में कहीं निकल ले। तो सरपंच साहब, उप सरपंच साहब और राजा साहब तीनों निकल लिए। पार्टी शायद 36-38 पे अटक रही है। बताइए, 36-38 पे अटक रही है सही में, अगर अभी तक के आंकड़े हैं। हाँ वही, ये अगर आपको लग रहा हो कि टीम इंडिया के 11 प्लेयर्स के आंकड़े जो वहां बने थे विराट की कप्तानी में, वही आंकड़े राहुल की कप्तानी में बन गए। छूट गया भाई, बिखर गया परिवार, छूट गया भाई, बिखर गया परिवार, रच गया इतिहास। वाह बिहार, ये मतलब बिहार को लेकर कहा जा सकता है कि बिहार ने कमाल कर दिया। ठीक है, ये आप अगर आंकड़े देखें, इसको केवल आप तेजस्वी के लिहाज से, तो ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि तेजस्वी का भविष्य टिका हुआ था इस चुनाव पर। आप इस लिहाज से भी देखिए, तेजस्वी का इस चुनाव पर भविष्य टिका हुआ था। अगर अब चुनाव आरजेडी हार गई है तो आप ये मत समझना कि अगले 5 साल बाद फिर आएंगे। आप इस तरीके से देखिए कि बिहार में बीजेपी मजबूत हुई है, और जहां बीजेपी मजबूत हुई है वो अपनी जमीन को खिसकने नहीं देती। वही मैं कह ये रहा हूं बात कि आप समझिएगा, तेजस्वी को कमबैक करने का मौका बीजेपी वही मैं कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा कारण क्या है, ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरह खेलते हैं। हाँ, ये अगर आ गए मैच में तो फिर ये आपको जाने नहीं देंगे, अपने आप नहीं देंगे, हाँ वापसी का मौका नहीं देंगे। दूसरी बात, चलिए मार्जिनल जीत हार हुई हो तो एक बार उम्मीद होती है कि 2030 में कवर कर लेंगे, सीटों का फर्क, चलो 20 सीट में मान लेते, सीट का अंतर 150 हो जाना, ये मनोबल रूप से आपको तोड़ देता है। फिर अब इसके बाद कितने लोग आपके साथ रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। मुकेश सहनी पहले से नाराज है, और पुराने एनडीए वाले हैं मुकेश सहनी, ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मुकेश सहनी चले जाए, हालांकि उनकी जरूरत है नहीं। सही में तो मुकेश सहनी पुराने वाले एनडीए वाले हैं, तो एक तो उनकी नाराजगी बहुत ज्यादा थी, वो टूट पड़ी। कुछ जयचंद, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पांचों जयचंद के नाम तेज प्रताप को बता देना चाहिए, भले तेज प्रताप हार गए। मैं कह रहा हूँ तेज प्रताप को अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहिए, तेज प्रताप को तो जुलूस निकाल लेना चाहिए अपनी जीत का। बिल्कुल सही बात, भैया हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे, बिल्कुल सही बात। देखिए, एक अब ये आप सोचेंगे कि तेज ने कुछ हासिल नहीं किया तो कैसे ले डूबे। भाई तेज का अलग होना, चुनाव प्रचार करना, लगातार हर बात पर कमेंट करना भी तेजस्वी के विरोध में गया। विरोध की बात बिल्कुल, लोगों ने कहा कि भाई कह रहा है कि छठ नहीं बनी है घर में, तो छठ नहीं बनी होगी, और बिहारी के घर में अगर छठ ना बने तो बिल्कुल सही बात। बिहारी तो जीता है छठ के लिए। तो देखिए यहाँ पर यही बात है ना। अब यहाँ पर एक चीज और सवाल खड़ा हो रहा है, वही नमता जो कह रही है, आते सवाल पे, वही नमता जो कह रही है कि पार्टी में टूट निश्चित तौर पर होगी। बहुत से लोग ऐसे आए हैं जो कि टिकट के लालच में आए रहे होंगे, बिल्कुल सही बात है। अब उनका तो सपना टूट गया, वो कहेंगे भैया इतना पैसा भी खर्चा कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब यार टाटा बाय बाय करो, क्योंकि 36 सीटों में उसमें भी सब मिला के कितनी सीटें बच रही कितनी नहीं, वही उद्धव ठाकरे वाला हाल होगा कि 19 सीटें जीत रहे हो तो 19 सीटों में कौन बचा उनके पास। नहीं, सवाल तो ये भी है ना, देखिए जो कांग्रेस में सवाल खड़ा होता है, आप इस गठबंधन की हार को इस तरीके से भी देखिए
पार्टी केवल आरजेडी बर्बाद नहीं है, कांग्रेस भी बर्बाद हो गई। कांग्रेस तो बर्बाद थी ठीक है ना, पहले। बिहार में कांग्रेस भी खत्म है, बिहार में सहनी भी खत्म है, 3 पार्टी एक साथ बर्बाद हुई है। मतलब ऐसी सुनामी आई है और जिस सुनामी में सब बह गए हैं। और ये लोग कह रहे थे कि चुनाव के बाद जेडीयू का विलय कर लेंगे, जेडीयू खत्म कर देंगे। सब बह गए हैं, इस सुनामी में सब बह गए। जेडीयू तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई भाई। नीतीश कुमार फिर से उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो तो 4 दिन बाद शपथ ले लेंगे। और बर्बाद कौन यहाँ? विलय अब ये लोग आपस में करें कि किसको किसमें विलय होना। रही बात नहीं, कांग्रेस अभी की, एक चीज पे और चर्चा चल रही है, किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए, कांग्रेस आरजेडी पे फोड़े कि आरजेडी नहीं, दूसरे पे फोड़े, मैं वही कि बता रहा हूं। सारे मिलके वोट कांग्रेस चोरी के पे प्रवक्ता फोड़े साहब कि संदीप ईवीएम को ले त्रिपाठी लें। जुड़े मेरे साथ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हैं। वो कह रहे हैं राहुल जी की हार नहीं है, राहुल जी को मत बोलिए, तेजस्वी जो 140 सीट पे लड़े उनको अरे बोलिए। बाप रे, सही में? सीधे अभी 1 घंटे पहले लाइव में जुड़े, तो हो सकता है अलग से वीडियो भी पड़ गई हो। तो वो कह रहे हैं कि ये राहुल जी की हार नहीं है। राहुल जी तो हमको 51 सीटें ऑफिशियल दी थी, हम 61 सीटों पर चुनाव लड़े, उसमें हम 6 सीटें जीत रहे हैं, जो उस वक्त के नतीजे दिख रहे थे रुझानों में। तो सीधे से उन्होंने कह दिया कि भाई सिंपल सी बात है कि हमारी हार नहीं, जो 140-142 सीट पे लड़ रहे थे उनकी हार, यानी आरजेडी की हार है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, तो इस बात को मैं इस बात से भी पुख्ता करता हूं, क्योंकि ये हार उतनी बड़ी नहीं होती अगर इसमें ओवैसी का मिश्रण हो जाता, शायद उतनी बड़ी हार ना होती, मुस्लिम फैक्टर्स शायद उतना मुखर होकर आपसे विरोध ना करता जितना अब कर रहा है। इनको लगा कि देखिए, इनको लगा कि पिछली बार भी ओवैसी जो जीते थे हमारे पास आ गए थे, अब की भी हम 100 तो जीत ही लेंगे, कुछ इधर उधर से मिला के पहुंच जाएंगे, और जो कम पड़ेंगे ओवैसी वाले फिर खींच ले आएंगे, सरकार बना लेंगे, 2-4-10-5 करोड़ रुपए में मामला सेट हो जाएगा। लेकिन अब की तो खुद ही का नहीं है, ओवैसी के जो जीत रहे हैं उनका क्या करोगे आप? तो मामला यहाँ फंस गया कि मुसलमानों ने भी नकार दिया। मुसलमान, और इन सब चीजों में, इस फूट में, इस हार में ना प्रशांत किशोर को दरकिनार कर सकते हैं, ना ही तेज प्रताप यादव। प्रशांत किशोर ने जो मुस्लिमों का वोट काटा है, बिल्कुल सही बात। अब आप कहिए कि वो बीजेपी की टीम थे, AIM को छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर असली बीजेपी टीम निकले। देखिए चनपटिया में किस तरीके से मनीष कश्यप ने ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिया, दूसरे तीसरे नंबर पर रहे ना, वो बहुत देर तक तो टॉप पर रहे। आप फिर चले जाइए और सीटों पर, ये यहाँ की मैं एक सीट भूल रहा हूँ, वहां पर देखिए दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर का कैंडिडेट है भाई। जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो बहुत और सारी विधानसभा में रुझानों में भी स्टार्टिंग से जनसुराज ने 3-4 सीटों पर बढ़त बनाई थी। हाँ, और कितने विधानसभा में कितनी सीटों से, कितने वोटों से हार जीत होती? 10 से 15, बहुत ज्यादा, बहुत बाहुबल है। अनंत सिंह जैसा तो 25 से 30 हजार। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है कि कुंडा वाले रघुराज प्रताप सिंह है तो 1,25,000 से जीत रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात, ऐसा तो चलता नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह है तो लाखों से जीत जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि फूट तो पड़ेगी इस पार्टी में, और आने वाले वक्त में देखिएगा कि दिल्ली से ये कहा जाएगा, 10 अकबर रोड से, कि हमारी हार नहीं थी, ये हार थी आरजेडी की। ठीक वैसे ही कि 2019 वाली हमारी हार नहीं थी, वो हार थी किसकी भाई साहब की? वो 2022 वाली। 2 लड़कों में किसकी हार थी? नहीं तो अब छोटे वाले लड़के अखिलेश। तो अब तो 2027 में छोटे वाले लड़के को सोचना पड़ेगा, और छोटे वाले जो लड़के हैं जिनको आप कह रहे हैं, मतलब अखिलेश यादव अभी से तैयारी कर रहे हैं, भैया बैठक बुलाओ, कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि ये जो सुनामी आई है, इम्पैक्ट तो 2027 पर भी पड़ेगा। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार में जाके इस कदर स्वाइप कर सकते हैं तो फिर यूपी में क्या हाल होगा? अखिलेश जी के लिए बेहतर रहेगा कि वो अकेले चुनाव लड़ना, बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो भैया। कि शायद अखिलेश इस तजुर्बे को ले भी चुके हैं और राहुल गांधी के साथ लड़ भी चुके हैं, 2 बार लड़ चुके हैं, हाँ, उस तजुर्बे को ले भी चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी को ये समझ लेना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव अच्छे आदमी हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से मुझे लग रहा है कि उनको नेताजी की तरह सोचना होगा कि भाई हमारी जब जरूरत पड़ी हमारे साथ। राजनीति में ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, सत्ता शीर्ष है, और सत्ता के लिए क्या करना है आपको उस पर ध्यान देना। क्यों बोझ बन के ले जाना भाई? डूबती नैया पर क्यों बैठना? कांग्रेस आप तो डूबती सोचिए, नैया है ना। जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, क्या योगदान रहा राहुल गांधी की पार्टी का? बिल्कुल सही बात। कुछ योगदान रहा? 5 पार्टियां आई, फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला से कहा ऐसा करो, इनको कह दो दिल्ली ये 5 सीट लेके निकल जाए, हमको जरूरत नहीं है, जो मनोनीत होके आएंगे वो हमारे साथ आएंगे, 1-2 NC से वो PDP से आ ही रहे, अपनी सरकार चल जाएगी, और बीजेपी यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा करेगी नहीं, मतलब सरकार बनाने का प्रयास करेगी नहीं। तो राहुल गांधी की 5 सीट भरवा के इन्होंने भिजवा दिया कि अपने विधायक अपने पास रख, हमें नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर में गठबंधन में लड़े, वहां पर विवाद में कहने लगे कि भाई हम सरकार नहीं बनाएंगे। आपको सरकार में शामिल होना था, दबाव बनाना था ना कि लड़े हैं साथ में तो हमको भी एक कैबिनेट मिनिस्ट्री चाहिए 5 में से, क्यों नहीं दोगे? आप जब सोचिए कि चिराग पासवान 5 लोकसभा सीट जीत के फूड प्रोसेसिंग जैसी मिनिस्ट्री ले सकते हैं, और अभी भी बार्गेनिंग की उन्होंने। आप सोचिए कि जीतन राम मांझी 1 सीट जीत के एनडीए में कहते हैं मुझे मिनिस्ट्री चाहिए, और फिशरीज उन्हें मिलती है, हाँ। तो क्या एनसी के 1 सीट नहीं मान सकते थे कैबिनेट में?
जीवंत तो रहते आप, हाँ। अगले चुनाव के लिए मजबूत तो हो सकते थे। आप वो एक सीट मांगी ही नहीं, आपने कहा कि 5 विधायक आ गए, भैया राहुल जी की वाहवाही ठीक हो है। गई कि 5 विधायक कश्मीर ठीक है। में जिता दिया 370 हटने के बाद। ठीक, तो अब ये सोचना पड़ेगा सवाल मुझे वैसे लगता है। कांग्रेस को अपने आप से, मैं तो बोलता हूँ राहुल गांधी को एक बार बैठना चाहिए कमरे में अकेले और ये सवाल नहीं, वो पूछना कमरे में चाहिए। अकेले बैठते हैं, हाँ। साथ में क्यों कौन बैठते बैठता हैं है? वो अलग मैटर है। कौन साथ में बैठता है? पर मैं तो कुछ नहीं बोलती इस बारे में। ठीक है ना? साथ में कि कौन वो- बैठता है? समझाने वाला। हाँ। बिल्कुल, उनके देखिए, जो सिंपल सी बात है। सलाहकार हैं। मैं यहाँ पे कौन खत्म है? करूंगा। हाँ। नमता ने भी आचार्य प्रमोद कृष्णम से इंटरव्यू किया, मैंने भी 2-3 उनके इंटरव्यू किए, वैसे भी उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि दिक्कत ये है ना कि राहुल गांधी को समझाने वाले, बहुत सभ्य शब्दों में राहुल जी को समझाने वाले लोग ऐसे हैं कि उनको कुछ जमीनी स्तर का पता नहीं। वो एक प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते हैं अगर मत के अनुसार राज्यसभा वो पहुंच जाएंगे, क्योंकि पैसा है, सब कुछ है। प्रियंका जी के पास जो लॉबी है, उस लॉबी की बात जो कही जाती है, वो बात प्रियंका जी तक पहुंचते पहुंचते डाइवर्ट कर दी जाती है राहुल की तरफ। वरना प्रियंका को जिस तरीके से 2019 और 22 में इन्होंने प्रमोट किया था यूपी में। प्रमोट किया यूपी में, प्रियंका बड़ा इफेक्ट डाल सकती है। बड़ा इस्पेक्ट और वो लखनऊ की रैली याद होगी, बिल्कुल सही बात है, अमौसी से उतरती है, कहां तक भीड़ लगती है, बिल्कुल सही बात। लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं क्या होता है। तो लड़ाई तो ये दो की है। अब सोचिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे बिहार चुनाव में पता ही नहीं चला कहां पे है। कांग्रेस ही पता नहीं थी, राहुल गांधी 6 दिन पहले आए हैं आप बिहार में। किससे चुनाव प्रचार करवा रहे हो? चन्नी से, जिसने कहा बिहारियों निकल जाओ पंजाब सही से। बात। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये सब तो बिहारी सुन रहा है बिल्कुल ना। बिल्कुल। नहीं, आप वो- छठ को ड्रामा बता वो- देंगे। वो क्या पंचायत फिल्म आई थी ना, हम्म। उसमें एक डायलॉग, अभी जो लास्ट वाला सीजन आया था, हम गरीब हैं साहब, गद्दार नहीं। गद्दार नहीं है। बिहारियों ने कहा हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर। हम 12,000 इस में बार तो एकजुट हम होकर 12,000 में नौकरी भले कर लेंगे तमिलनाडु में, लेकिन किसी की गाली हम नहीं हाँ, खाएंगे। गाली नहीं। ठीक है, सही ठीक है, बात ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर देखिए, परिवार टूटा, लेकिन अब पार्टी भी टूटने की कगार पर है। बचा पाएंगे तेजस्वी यादव या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।